अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समाज न्यूज़। मैं हूं शुएब खालिद अंसारी। सबसे पहले आपको बताएं कि डीपीओ ओकाड़ा राशिद की हदायत पर सर्कल ओकाड़ा पुलिस का क्रिसमस के मौका पर शराब फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। पुलिस ने गुज़श्ता 3 हफ्तों में देसी शराब और कच्ची शराब फरोख्त करने वाले 95 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 2410 लीटर शराब, 1410 लीटर लहन और 28 शराब की चालू बटियां बरामद हुईं। शराब फरोख्त करने वाले 95 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान है, जहां 100 इंडेक्स 2495 पॉइंट्स के इजाफे से 1,12,009 पर आ गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,12,133 पॉइंट्स की बुलंदी को भी छू गया। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को सीरीज़ में क्लीन स्वीप करने और वनडे सीरीज़ हराने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। कौमी टीम ने न सिर्फ तीसरा वनडे मैच जीता, बल्कि जनूबी अफ्रीका को सीरीज़ में क्लीन स्वीप भी कर दिया। पाकिस्तान ने बैटिंग की और जनूबी अफ्रीका को 310 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की जानिब से बॉलर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम को 271 रन पर आउट कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार फतह पर कौमी टीम को खराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज केस में शिबली फराज की 5 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर कर लीं। जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने पीटीआई के डी चौक एहतजाज के मामले पर समाअत की। अदालत ने 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज शिबली फराज की अबूरी जमानतें 17 जनवरी तक मंजूर कर लीं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सुरों की मलका मैडम नूरजहां को दुनिया फानी से रुखसत हुए 24 बरस बीत गए, लेकिन आज भी वो अपनी सुरीली आवाज़ के ज़रिए लोगों के दिलों में बसती हैं। कसूर में आंख खोलने वाली अल्लाह वसाई ने बड़े होकर नूरजहां के नाम से शोहरत पाई। नूरजहां ने 74 साल ज़िंदगी में मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीबन 20,000 से ज़ायद गीतों को अपनी आवाज़ से यादगार बनाया। पाक भारत जंग के दिनों में इन्होंने अपने नगमों से अवाम और फौजी जवानों का खून गरमाए रखा। मैडम नूरजहां 23 दिसंबर सन 2000 को तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई थी। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का पहला इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में जारी है। इस सिलसिला में हुकूमत के 7 और पीटीआई के 3 अरकान इजलास में शरीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को इजलास में शिरकत पर खुशामदीद कहा। सरदार एयाज सादिक ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे फ़ेज़ का इफ्तिताह कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के फ़ेज़ 2 की तकरीब से ख़िताब करते हुए इन्होंने कहा कि जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिली इनको बहुत मुबारक हो। मुझे लग रहा है मेरे मुल्क का मुस्तकबिल अच्छे हाथों में है। हम 30,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप्स हम लड़कियों को दे रहे हैं। अमीर का बच्चा बड़ी यूनिवर्सिटियों में जा सकता है तो मेहनती बच्चे भी इन्हीं अदारों में पढ़ सकते हैं। ये आपका हक था जो मैंने दिया। और आपको बताएं कि फाफन ने आम इंतखाबात 2024 में सियासी जमातों को पड़ने वाले वोटों से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के कौमी असम्बली के हलकों पर 1,80,32,955 वोट पड़े। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में 88 और सूबाई असम्बली में 201 नशिस्तें मिलीं। वोटों के एतबार से मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर रही। मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली के हलकों पर 1,41,21,509 वोट, जबकि मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली की 75 और सूबाई असम्बलियों की 156 सीटें मिली। पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली के हलकों पर 82,35,875 वोटों के साथ 54 नशिस्तें मिली। समाज न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें समाज न्यूज़।